हजारों सालों से इस दुनिया में लीडर्स का बोलबाला रहा है। आप और हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हमेशा लीडर्स की ही बातें करते हैं, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या फिर बिजनेस। इन सभी में सभी लोग यही देखना चाहते हैं कि यहाँ लीडर्स कौन है, और बात हमेशा लीडर्स की ही होती है। लीडर्स की जब बात होती है तो बात केवल उनकी सक्सेस की होती है, और सक्सेस उनको काफी परिश्रम के बाद मिलती है, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत होती है। ये जो मेहनत होती है उसको करने के लिए भी उनकी कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। आज हम और आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं या किसी टीम को देखते हैं या किसी देश को देखते हैं, हमेशा हम लीडर्स की बात करते हैं। चाहे बिजनेस में हम धीरू भाई अंबानी की बात करें या नारायण मूर्ति की बात करें, या देश के लीडर्स में हम नरेंद्र मोदी की बात करें, या फिर स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी या रिकी पॉन्टिंग या सौरव गांगुली की बात करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लीडर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं और वो किस तरह से अपने एरिया में, अपने फील्ड में किस तरह से वो सक्सेस को अचीव करते हैं, और उसके लिए उनकी क्या सोच होती है, क्या उनकी मेहनत होती है, कितनी उनकी एफर्ट्स होती हैं। लेकिन उससे पहले उनकी पर्सनल क्वालिटीज क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हम लोगों में से सभी लोग लीडर्स बनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है कि लीडर्स करते क्या है। वो सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं जो कि रिजल्ट्स के मामले में आती है। चाहे वो इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी हो, या फिर 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप जिताने वाले रिकी पॉन्टिंग हो, या फिर महेंद्र सिंह धोनी जैसे जिन्होंने क्रिकेट में आईसीसी की सारी ट्रॉफीज जीत के अपने देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन इसके पीछे उनकी क्या क्वालिटीज है, उनकी क्या सोच होती है, आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। और इसको हम बिजनेस से भी रिलेट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस में बहुत कम लोग ज्यादा लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज क्रिकेट हमारे देश में एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे सभी लोग रिलेट करते हैं। तो इसलिए मैं चूज करूंगा एज ए लीडर महेंद्र सिंह धोनी को, और आज हम डिस्कस करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की क्या क्वालिटीज थी जो कि उसको एक अच्छा लीडर बनाती है, और आप भी कैसे अपने आप को एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम जरा एनालाइज करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर से कि एक लीडर कैसा होता है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो चलिए बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर के रिलेशन। लीडरशिप क्वालिटीज में सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो किसी भी लीडर को अपने बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने आप की लिमिटेशंस, स्ट्रेंथ्स को जानना और टाइम पे उनको यूटिलाइज करना। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, जब वो एज अ विकेट कीपर इंडियन टीम में आया तो पूरी दुनिया ये कहती थी कि इसकी विकेट कीपिंग में बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, और बहुत सारे क्रिकेट पंडित इंक्लूडिंग सारे विकेट कीपर्स दुनिया के वो ये कहते थे कि इसकी टेक्निक में बहुत फ्लॉज है और ये कभी भी अच्छा विकेट कीपर नहीं बन सकता। क्या ये बात महेंद्र सिंह धोनी को मालूम नहीं थी? लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को यह भी मालूम था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी कामनेस अंडर प्रेशर। तो प्रेशर में जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने डिसीजंस लिए, उसकी वजह से उसने अपनी टीम को बहुत नई हाइट्स पे पहुंचाया। उसके पहले इंडिया कभी भी इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और जो उसकी विकेट कीपिंग की स्किल्स की जो कमी थी उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। और आज आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि आज 42 साल की उम्र में भी महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा विकेट कीपर कोई नहीं है। आज वनडे क्रिकेट में या वाइड बॉल क्रिकेट अगर मैं कहूं तो महेंद्र सिंह धोनी की नंबर ऑफ स्टंपिंग सबसे ज्यादा है इस वर्ल्ड में। तो ये विकेट कीपिंग की जो फ्लॉज उसके जो पहले शुरुआत के करियर में रहे उसको उसने ओवरकम किया, और जो डिसीजन मेकिंग की जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उसने कई बार दिखाया। डिसीजन मेकिंग के बारे में तो क्या कह सकते हैं हम, जब आप देखिए, चाहे वो ओनरशिप लेने वाली बात हो 2011 के वर्ल्ड कप में जब 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद चौथे नंबर पे युवराज सिंह को ना भेज के खुद बैटिंग करने आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। तो एक लीडर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना डिफिकल्ट कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ज्यादा कई बार शो किया उसने, और इसी की वजह से ये उसको जो रिस्पेक्ट मिलता है आज, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस की जो क्वालिटी और ओनरशिप लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो आदत थी, आज उसी की वजह से हम सभी लोग महेंद्र सिंह धोनी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। बिजनेस में ये इस तरह से रिलेट होती है कि जब आदमी को अपनी एज ए लीडर
हमें अपनी कंपनी की लिमिटेशंस मालूम होती हैं और स्ट्रेंथ्स मालूम होती हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको काम करना चाहिए। कभी बिजनेस में देखिए, बिजनेस बड़े डायनामिक होते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जब शुरुआत में तो आपको लगे कि आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसी में आपकी भलाई है, आपकी कंपनी की भलाई है। तो इसके लिए ये लीडर को सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि खुद की, उसकी और कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं। लीडरशिप की जो दूसरी क्वालिटी होती है वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है अपनी और अपने टीममेट्स की इमोशंस को समझना, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई आदमी किस फेज में से गुजर रहा है, ये एक लीडर को मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, लेकिन अपने टीममेट्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड करना। कई बार महेंद्र सिंह धोनी के करियर में ऐसा हुआ है, जबकि विराट कोहली जैसा प्लेयर जब वो शुरू में आया था तो उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसको सपोर्ट दिया, और आज इसी वजह से वो महेंद्र सिंह धोनी ने जो उस टाइम विराट कोहली को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से ही आज विराट कोहली उस पोजीशन में है जिसको कि आज हम कहते हैं कि विराट इज द किंग। तो ये अगर महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत के टाइम में उसका सपोर्ट नहीं किया होता तो ये बहुत मुश्किल था। तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी का क्रेडिट ये है एज ए लीडर कि एक तो वो खुद भी पैनिक नहीं हुआ कि उसका कोई प्लेयर अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उसको टीम से निकाल के किसी दूसरे को ले ले या फिर खुद ही प्रेशर में आ जाए। तो उस प्लेयर को सपोर्ट करते हुए, उसको नर्चर करते हुए आगे बढ़ा के ले जाना, ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और बिजनेस में भी लीडर्स को ये करना पड़ता है। जब कई बार आपके टीम मेंबर्स नर्वस होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन सामने होती है, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट सामने होते हैं, तो आपको अपने टीम को सपोर्ट देना है, उनको गाइड करना है, उनको हमेशा ये कहते रहना है कि नहीं, जीत हमारी होगी, हम प्रोसेस फॉलो करते रहें। तो इसीलिए आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी की वो जो प्रोसेस फॉलो करने वाली बात है, आज भी उसका ढोल पीटते रहते हैं वे। ये आपके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, वो बात अलग है कि इनको धेले भर की भी अकल नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है जो लीडर की क्वालिटीज में आता है वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना सिर्फ अपने टीम मेंबर्स के साथ बल्कि अपने बॉसेस के साथ भी, अपने कस्टमर्स के साथ भी और सभी के साथ, और इसी तरह स्पोर्ट्स में बोर्ड के साथ, सिलेक्टर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और इवन मीडिया के साथ। ये धोनी की बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी थी। आपने और हमने उसको सैकड़ों मैचेस में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा। उसके जैसा टू द पॉइंट बात करने वाला कैप्टन हमने कभी भी नहीं देखा। मुझे नजर नहीं आता मेरे करियर में, मेरी लाइफ में मैंने कोई उससे अच्छा कम्युनिकेटर देखा हो। 2005 और 6 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान गई थी, 2005 या 2004 की बात है, जब ये लोग वहां गए थे पाकिस्तान लास्ट टाइम, और वहां परवेज मुशर्रफ भी वहां पे एक मैच देखने आया था। वहां पे भी धोनी ने जो इंटरव्यूज दिए थे पोस्ट मैचेस, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे। उसी टाइम रवि शास्त्री ने एक बार ये कहा था कि दिस मैन इज गोइंग टू लीड इंडिया वन डे बिकॉज ही गिव्स कमेंडेबल इंटरव्यूज। इंटरव्यू में हमेशा महेंद्र सिंह धोनी ने बाजी मारी है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करती थी। उसने कभी भी ही डिडंट मिन्स हिज वर्ड्स और हमेशा टू द पॉइंट बात कही। एक तो देखिए बात यह भी होती है, जब आप ईमानदार होते हैं तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है, और जब आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो आप हमेशा और हर जगह ही सच बोलते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिकली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा आप पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे, या तो अपने टीम मेंबर्स के साथ और नहीं तो अपने बॉसेस के या कस्टमर्स के साथ, जो कि लॉन्ग रन में कभी भी आपको फायदा नहीं देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन धोनी ने जो अपने करियर में किया है, वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उसके रहते थे कि मुझे किस प्लेयर से क्या चाहिए, और वो बस उनको वही करने के लिए कहता था। अगर ऑफ साइड में फील्ड लगा रखी है तो बॉलर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको बॉलिंग ऑफ स्टंप पे ही करनी है या ऑफ स्टंप के बाहर करनी है। अभी रिसेंटली आपने अगर देखा हो तो आईपीएल का ये जो 16वां एडिशन चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, उसमें फाइनल मैच में या फाइनल मैच की एक पहले की बात है,
महेंद्र सिंह धोनी ने तुषार देशपांडे को डांट लगाई थी एक बार कि तुमने ऑफ साइड में फील्ड लगा रखी है और तुम बॉल मिडिल और लेग स्टंप पे कर रहे हो और वहां बॉलर बैट्समैन मारे जा रहा है शॉट। लेकिन ये बात बहुत ही सटल तरीके से धोनी ने कही। उसने चुपचाप 2 इशारे किए, उसने तुषार देशपांडे को कहा ये और ये, मतलब फील्ड ऑफ में लगा रखी है, तुम बॉलिंग ऑन साइड में कर रहे हो। तो ये क्लियर कट कम्युनिकेशन है, ना कोई गाली गलौज, ना कोई डांट डपट, लेकिन मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर टू तुषार देशपांडे कि बेटा लाइन पे बॉलिंग करो। इसी तरह से बिजनेस में भी यही होता है, टीम को मालूम होना चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या करना है। ये कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा, बिजनेस करना उतना ही आसान होगा कंपनी के लिए और टीम के लिए। लीडरशिप की जो चौथी क्वालिटी है वो विजन एंड गोल सेटिंग। विजन एंड गोल सेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी टीम को क्या करना है और हम किस टाइम में कहां जाना चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर से हमने देखा है कि उसका बिल्कुल क्लियर कट गोल था कि मुझे अपनी टीम को जिताना है और जिताने की आदत डालनी है। तो इस वजह से उसने बहुत पहले अपनी टीम से कहा था कि हमको टेस्ट नंबर 1 टीम बनना है और उसकी कप्तानी में ही इंडिया टेस्ट नंबर 1 टीम बनी और काफी टाइम तक बनी रही, जिसको कि बाद में विराट कोहली ने कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन ये विजन एंड गोल सेटिंग महेंद्र सिंह धोनी की हुई थी कि हमको ये सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं खेलना है, हमको ये नहीं कि आज हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले और हमने बहुत अच्छा फाइट किया, नहीं, हमको जीतना भी है। वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट टीम काफी बुरी तरह से हारी भी, लेकिन वो प्रोसेस हमेशा चलती रही कि हमको किस तरह से बॉलर्स को इवॉल्व करना है, किस तरह से अच्छे प्लेयर्स ढूंढने हैं, किस तरह से उनको मौका देना है और किस तरह से उनको सपोर्ट करना है, जिससे कि इवेंचुअली हम वर्ल्ड नंबर 1 बने। और आखिर में तो खैर हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता 28 साल बाद, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये सारे इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने कैरी किया और इसके ऊपर फर्म बिलीफ उसका था कि अगर हम प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो हम इवेंचुअली जीतेंगे। तो ये विजन एंड गोल सेटिंग महेंद्र सिंह धोनी का ही था, जिसकी वजह से आज इंडियन टीम का इतना ज्यादा नाम है। और बिजनेस में भी यही होता है, जब लीडर्स गोल सेट करते हैं तो सारी टीम तो दे कम टुगेदर एंड वर्क फॉर दैट सक्सेस टू अचीव दैट गोल। ये एक बिजनेस लीडर की या किसी भी लीडर की एक बहुत बड़ी सक्सेस है अगर वो सारी टीम को एक विजन और एक गोल दे सके और उसके लिए उनको एम्पावर करे। जो नेक्स्ट क्वालिटी है लीडर की वो है एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन क्रंच सिचुएशंस। तो देखिए, नॉर्मल जब सिचुएशंस चलती रहती हैं तो कोई भी आदमी डिसीजन ले लेता है और एवरेज कंडीशंस में लिए हुए डिसीजंस कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से पता नहीं चलता है। लेकिन जब क्रंच सिचुएशंस होती हैं वहां पे लिए गए डिसीजंस एक लीडर को आगे लेके जाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं और उसकी इमेज को प्रोजेक्ट करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि क्रंच सिचुएशन में सभी को मालूम होता है, एनालाइज करने वालों को और देखने वालों को भी, कि सिचुएशन डिफिकल्ट है। अब ऐसे में लीडर क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर कंपनी या टीम का मेक और ब्रेक और फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 2016 में जब इंडियन टीम का बांग्लादेश के साथ मैच था और आखिरी 2 बॉलों पे इनको 2 रन बनाने थे बांग्लादेश को, तब आपको याद है महेंद्र सिंह धोनी ने क्या डिसीजन लिया था। जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था और मुशफिकुर रहीम जब बैटिंग कर रहा था, उनको 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल में तो कुछ उनको 1 ही रन चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना एक राइट हैंड का ग्लव्स उतार लिया और उसके बाद हार्दिक पांड्या को बोला तू छोटी बॉल फेंक जिससे कि ये बैट्समैन बॉल को मिस करेगा, और उसके बाद जो किया वो तो दुनिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं था। बजाय उसको बॉल थ्रो करके रन आउट करने के, उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रहे बैट्समैन को आउट रन करके और उसको रन आउट किया। इससे ज्यादा चमत्कार तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो ये कहलाती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन क्रंच सिचुएशंस। मतलब उस सिचुएशन में इतनी ज्यादा प्रेशर में आपको वो एक हाथ से बॉल पकड़ना भी है, उसके बाद आपको नॉन स्ट्राइकर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करके उससे पहले पहुंच के उसको रन आउट भी करना है। ऐसा डिसीजन जो लीडर ले सकता है, लीडर बनने के काबिल वही है।
और उसके पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब इंडिया की टीम ने सिर्फ 20 ओवर में 129 रन बनाए थे, एक टाइम इंग्लैंड का स्कोर था 105 रन पे 5 विकेट। उनको कुछ मेरे ख्याल से 20 बॉलों में 16 रन बनाने थे और उनके 5 विकेट बाकी थे। 20 बॉलों में 16 रन। आज तो T20 में ये होता है कि 16 बॉलों में अगर 40 रन भी बनाने हो तो बैटिंग करने वाली टीम सोचती है कि हम तो मैच हमारे हाथ में ही है। वहां तो उनको 20 बॉल में 16 रन बनाने थे, उनके 5 विकेट बाकी थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, पूरी इंडियन टीम और पूरी इंडिया सब हम हताश हो चुके थे कि अब ये मैच तो गया हाथ से, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, ईशांत शर्मा को बॉलिंग पे लगाया और उसको बोला कि बैट्समैन के सर पे एम करके बाउंसर मार। अब बताइए, इतनी क्रंच सिचुएशंस में इस तरह का डिसीजन कौन ले सकता है? ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ले सकता है। हेड्स ऑफ टू हिम। और उसकी वजह से इंडिया वो मैच जीती और आज ये क्रेडिट हमारे पास है कि हमने वर्ल्ड कप भी जीता है और 2011 का हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने ये सारी तीनों ट्रॉफीज जीती हुई हैं। लीडरशिप की जो छठी क्वालिटी है वो है फाइंडिंग एंड नर्चरिंग टैलेंट। देखिए, लीडर्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है, अपनी सक्सेस में इतने ज्यादा वो ओवर द बोर्ड चले जाते हैं कि वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उनका काम यह है कि नीचे जो उनकी सेकंड लाइन ऑफ कमांड है उसका क्या हो रहा है। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कभी। और खास तौर पे आप ये देखिएगा कि आजकल के जमाने में जहां आदमी इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया है कि उसे अपने से ज्यादा किसी की चिंता है ही नहीं, वहां पे आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में, टीम्स में, आपको मालूम ही नहीं होता है कि ये जो लीडर है इसके बाद आने वाला कौन लीडर होगा या क्या होने वाला है। आज अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट कैरियर में जब वो टॉप पे था, पीक पे था, ही केप्ट ऑन सपोर्टिंग विराट कोहली। और इसी की वजह से ये हुआ जब 2015 में जब महेंद्र सिंह धोनी का अचानक मूड खराब हो गया और उसने एक दिन टेस्ट मैचेस में कह दिया कि अब मैं टेस्ट मैचेस छोड़ रहा हूं, तो विराट कोहली वॉज द ऑब्वियस ट्रांजिशन। और उसमें ट्रांजिशन में कुछ टाइम ही नहीं लगा क्योंकि उसके पहले ही उसको विराट कोहली को उसने वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया था सेल्फलेसली। और इसी की वजह से आज उसने डिक्लेयर किया कि मैं कल से नहीं खेलूंगा और अगले टेस्ट मैच में विराट कोहली कैप्टन आ गया। लेकिन विराट कोहली ने भी ये नहीं किया, अफसोस की बात है। और अब रोहित शर्मा को तो खुद ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है उसके आसपास। तो विराट कोहली ने भी अपना कोई डिप्टी कैप्टन, जो वाइस कैप्टन, वो कोई डेवलप नहीं किया, कोई नर्चर नहीं किया। और रोहित शर्मा के बस का तो कुछ है ही नहीं। तो यहां तो किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बल्कि इन्होंने तो कबाड़ा ये कर दिया है कि कैप्टन जो है उसकी उम्र कम है और वाइस कैप्टन की उम्र ज्यादा है, जबकि होता उल्टा है। हार्दिक पांड्या को T20 का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को कर दिया। सूर्य कुमार यादव की उम्र ज्यादा है, हार्दिक पांड्या की कम है। मतलब क्या है कि वाइस कैप्टन कब कप्तान बनेगा? वो तो उसको कभी कप्तान बनना ही नहीं है। तो इस तरह का काम चल रहा है यहां। लेकिन लीडर्स वो होते जो अपने रहते हुए, अपने पीक पे रहते हुए, अपनी सेकंड लाइन ऑफ कमांड को प्रोटेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के अलावा और किसी ने इंडियन क्रिकेट में किया नहीं। कुछ हद तक सुनील गावस्कर ने किया था कपिल देव के साथ। ये बिजनेस में भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लीडर्स होते हैं उनको अपनी सेकंड लाइन ऑफ कमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उनका जो विजन है, उनकी जो प्रोसेस है, उसको उनका सेकंड लाइन ऑफ कमांड जो है वो उसको आगे बढ़ाए। जब कभी आप एब्सेंट हो तो आपके नीचे आने वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके यहां सेट पैटर्न होना चाहिए, सेट गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिससे कि आपके बाद आने वाला, आपकी सीट पे जो आदमी बैठता है उसको परेशानी ना हो और अपनी कंपनी को उसी स्पीड से आगे लेता जाए। लीडरशिप क्वालिटी का जो लास्ट पॉइंट है वो है एक करेक्ट प्रोसेस को बिलीव करना और उसको फॉलो करते रहना। तो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा अच्छा एग्जांपल इस चीज का कोई भी नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा अपनी टीम की इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रोसेस बनाई, जिसमें कि उसने डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान दिया, उसने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, टैलेंट को नर्चर करने के ऊपर ध्यान दिया और टैलेंट को सपोर्ट करने के ऊपर ध्यान दिया। उसके साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में
किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से फील्ड सेट करना है, इस सब की एक प्रोसेस हुआ करती थी। और सामने वाली टीम के अगेंस्ट किस तरह से हमको अटैक करना है, या कब हमें डिफेंसिव मोड में जाना है, कब हमें गेम को स्लो करना है, कब हमें स्पिन इंट्रोड्यूस करनी है, कब किस बॉलर को लगाना है, ये प्रोसेस उसकी एकदम सेट हुआ करती थी। और इसके लिए उसकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होती थी, और इस प्रोसेस को उसने हमेशा फॉलो किया है। पिच को रीड करने में महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी ने पिच को देखते हुए हमेशा करेक्ट डिसीजंस लिए, पहले बैटिंग करना, बाद में बैटिंग करना, कब किस बॉलर को लगाना, कब किस बैट्समैन को भेजना, कब खुद बैटिंग करने आना, और बैटिंग में भी किस तरह से करना, अग्रेसिव करना या डिफेंसिव बैटिंग करना, इस सब के बारे में महेंद्र सिंह धोनी का हाथ पकड़ने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे वो छठे नंबर पे जाके नॉट आउट रह के अपनी टीम को मैच जिता के आना हो, या फिर वर्ल्ड कप 2011 में 4 नंबर पे जाके और युवराज सिंह को मुरलीधरन से बचाना हो, क्योंकि उसे पता था कि मुरलीधरन को महेंद्र सिंह धोनी खुद ज्यादा अच्छी तरह खेल सकता है, लेकिन युवराज सिंह को शायद मुरलीधरन आउट कर देता। तो 2011 में जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया, या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से ईशांत शर्मा को लगाया, इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में फॉलो किया। और इसी की वजह से महेंद्र सिंह धोनी को जो सक्सेस मिली है वो शायद ही किसी कप्तान को मिली हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी वजह से हमें तो गर्व है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। और जब भी आप किसी टीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें जिसमें कि उसका लीडर फॉर द टाइम बीइंग वहां नहीं है और फिर भी टीम अच्छा कर रही है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वो लीडर बहुत अच्छा है। उसने अपनी सेकंड लाइन ऑफ कमांड बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखी हुई है। किसी भी कंपनी में अगर लीडर मान लीजिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी चला गया है, या किसी टीम में कप्तान मान लीजिए अनफिट हो जाए, तो उस टीम का अच्छा करना तभी पॉसिबल है जबकि उस लीडर ने सेकंड लाइन ऑफ कमांड अपनी बहुत अच्छी तरह से तैयार की हो। वहां पे उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर या कोई ऑफिसर वहां प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, मैंने अपने 30 साल से ज्यादा के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है और मैंने बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को भी देखा है। तो मैं आपको ये जो मैंने 8 क्वालिटीज लीडर्स की बताई हैं, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस का क्रक्स है कि किसी भी अच्छे लीडर में ये 8 क्वालिटीज होनी ही चाहिए, तभी वो अपनी टीम के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर सकता है। लीडर्स हमेशा अपने से ऊपर बढ़ के सोचते हैं। वो अपने बारे में सोचने की बजाय वो हमेशा अपनी टीम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने देश के बारे में सोचते हैं कि उनके ना रहने के बाद देश या टीम या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से अपने टेन्योर के दौरान वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कि लीडर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और मैंने इसको क्यों क्रिकेट से रिलेट किया है, क्योंकि हम में से ज्यादातर क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, और बहुत सारे तो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस भी हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको और चाहिए थी इंफॉर्मेशन, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, या आप ये बताएं कि इसमें कुछ कमी रह गई है, तो आई विल अप्रिशिएट। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। माय नेम इज विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।